मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ एक छोटी सी कहानी। गुड्डू। गुड्डू से उसके प्रेम का आधार था उसका मुख होना। वो देख सकता था, सुन सकता था, मतलब वो जीवन का हर काम कर सकता था सिवाय कुछ कहने के। उसका मुख होना, उसका मुख, अधिकार जताना उसे बहुत भाता था। वो एक माँ की तरह उसकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। उसे ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाती, रात्रि शयन के लिए आरामदायक बिस्तर बनाती, नाराज हो जाने पर उसे मनुहार कर कर के मनाती। कुल मिलाकर गुड्डू के जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाने में कोई कसर न छोड़ी थी। गुड्डू का भी उसमें बहुत मोह था। उसने कभी गुड्डू को घर में बांध कर नहीं रखा, फिर भी मन से दोनों बंधे हुए थे एक दूसरे के साथ। कल वो विद्यालय के फ्री पीरियड में कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गई, जैसे वो हर रोज की भांति बैठती थी। पर आज उसने अपने गुड्डू प्रेम के बारे में बताया कि कैसे वो अपने गुड्डू के साथ एक मोह के बंधन में बंधी थी। उसकी बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखों में गुड्डू के लिए असीम प्यार था। इतना प्यार कि उसकी खुद की आंखें उसके बारे में बातें करते हुए भर जाती। उसने मेरी तरफ उन्मुख होकर कहा, मैडम, आपसे एक बात पूछूं? मैंने उसकी प्रश्नसूचक निगाहों में झांकते हुए कहा, हम्म। उसने फिर पूछा, आपको जानवर अच्छे लगते हैं? मैंने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं उनके खाने-पीने और रहने की व्यवस्था कर सकती हूँ। कोई कुछ और मदद माँगे तो वो भी कर सकती हूँ, या कोई और कर रहा है तो उसकी व्यवस्थाओं में योगदान भी दे सकती हूँ। लेकिन मैं अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेड पर किसी पक्षी और जानवर की उपस्थिति नो, 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 नो। उसने पलटकर मुझसे कहा, अरे! ये तो बड़ा अजीब है। आप प्रेम को इतना लिखती हो, इतना जीती हो, सबको प्रेम समझाती हो, और फिर भी। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, एक मूक जीव जो आपसे कुछ मांग नहीं सकता, आपका आभार नहीं जता सकता, उसके प्यार को कैसे नहीं समझती आप? उसके स्वर में फिर से एक प्रश्न पूछने का लहजा था। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि कुछ पल के लिए मेरे काम करते हुए हाथ ठहर गए। मैंने उसकी तरफ वो गौर से देखा और वो मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने पलटकर एक प्रश्न उसकी ओर उछाला, क्या तुम किसी इंसान से ऐसे प्यार कर सकती हो? असल में उसका गुड्डू एक बिल्ला था, मतलब बिल्ली का बेटा। एक दिन बिल्ली और उसका बच्चा खाने की तलाश में भटकते हुए सविता के घर पहुंचे थे, और सविता ने सामान्य व्यवहार में ही उन्हें दूध दे दिया। 2-3 दिन तक तो बिल्ली और उसका बच्चा साथ साथ आए। फिर एक दिन बिल्ली का बच्चा अकेला आया। उसने म्याऊं म्याऊं करके हर जगह अपनी माँ को ढूंढा, पर उसे बिल्ली कहीं नहीं मिली। उसने उस दिन सविता का दिया दूध भी नहीं पिया। सविता का मन परेशान हो गया। बिल्ली का बच्चा भूखा ही चला गया। बाद में सविता और बिल्ली का बच्चा दोनों को शायद ये पता चल गया था कि माँ अब नहीं है। सविता उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगी, और फिर एक दिन जीवन की आपाधापी में उसका गुड्डू खो गया। वो आज भी याद करती है, 6 नवंबर का वो दिन। मैम, जब मैं आखिरी बार उससे मिली थी ना, उस दिन 6 नवंबर का दिन था। अभी तक उसने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया था, पर मैंने अपने प्रश्न को दोहराया, क्या किसी इंसान से तुम इतना प्यार कर सकती हो? उसकी कमी की स्वीकार्यता के साथ ऐसे प्यार कर सकती हो जैसे तुमने अपने गुड्डू से किया? इस बार उसने उत्तर दिया, मैं समझी नहीं मैम। तभी लंच बंद होने की घंटी बज गई और कॉरिडोर में सीनियर बच्चों का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैंने उठते हुए कहा, बाद में बात करेंगे, और हम अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। जो प्रश्न मैंने सविता से पूछा, अब वो मेरे खुद के मन को कचोट रहा था। क्या हम अपने आसपास किसी खास इंसान की कमी को, या फिर उसके व्यवहार की बेरुखी को, उसकी पसंद न आने वाली आदतों को इतनी विस्तारता, इतनी स्पष्टता और सहजता के साथ स्वीकार करके उसे निश्चल प्यार कर सकते हैं, जैसे सविता ने एक बिल्ली के बच्चे से किया?
और उसे प्रेम में एक नाम भी दे दिया, गुड्डू। बिना क्या हम किसी इंसान को बिना किसी बंधन या बिना उससे कोई अपेक्षा किए इतना प्यार कर सकते हैं? मेरा मन भी इस प्रश्न के उत्तर के लिए खुद से एक मौन संवाद में उलझ गया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मुझ तक अपने दिल की बात ज़रूर पहुँचाएँ, जैसे मैं अपने मन की बात आप तक पहुँचा रही हूँ। अगली ऑडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।